देखो चेयरमैन साहब का बयान अभी 2-3 दिन पहले आया था। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनसे बात करी थी, तो उनका कहना ये था कि भाई सीईटी जो है, सीईटी के ऊपर आदमपुर उपचुनाव का और पंचायत चुनाव का किमें फर्क कौन पड़ता। बाकी भाई ये तो आंधाली बात से आप ही मैं लेगी जदे नुमाइना होगा। क्योंकि हरियाणा चल देखने वाले सारे दर्शकों ने मनीष कोत की राम राम। साथियों, आज प्रवीण सर के पास पहुंचा जिसने शिक्षा जगत में नाम है, प्रवीण उड़ान सर, जो अच्छे मतलब यूट्यूब पर आपने वीडियो भी देखी है, मतलब बहुत से बच्चे जो पसंद कर रहे हैं। और जो भी भर्ती आई आज तक देखा है, जितनी भर्ती हुई है, बहुत सी वीडियो हैं कि प्रवीण सर के पास पढ़े हैं। जो हमारा सिलेक्शन है उसका श्रेय कहीं ना कहीं प्रवीण सर को जावा है। तो प्रवीण सर तक बात करेंगे सीईटी को लेकर, क्योंकि सीईटी के जो बच्चे बेसब्री तक इंतजार कर रहे हैं और उसमें आगे तारीख तक मिदी जाने लग रही है। तो के कुछ रहने वाला है, प्रवीण सर तक जानकारी लेवांगे सीईटी के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, राम राम सभी को, सारे दर्शकों को। सर, सीईटी का देखो बहुत से बेसब्री तक इंतजार करा जावा है। आप भी जी लीसो ऐप लेके आए हो, ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हो, लेकिन जी बच्चे ने जो पढ़ने लग रहे लगातार तैयारी करने लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जीव उतरने लग रहा है जी कि हमने सिलेबस तो करा, लेकिन सीईटी को डेट नहीं आ रही। देखो भाई, चेयरमैन साहब का बयान आ लिया कि 5 और 6 नवंबर को हरियाणा के अंदर सीईटी का पेपर होगा। लेकिन चेयरमैन साहब के बयान एक नहीं कम से कम भी 7-8 बार आ लिए। पहले जून का था। चलो चेयरमैन साहब तो मान गए आयोग के अध्यक्ष। इससे पहले हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में भाषण दिया था कि भाई 5 और 6 जून में पेपर पक्का होगा, 100% होगा। फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, फिर भी को नहीं हो पाया। तो इस कारण के है भाई 5-6 बार झूठी बात होली, तो इसके कारण बड़का ना विश्वास को नहीं। लेकिन अब की बार जहाँ तक हमने लगा है कि पेपर जो है 5 और 6 तारीख को होगा, क्योंकि जो चुनाव आयोग जो है आदमपुर की वजह से उसने भी क्या कर दिया, उसका भाई तारीखें जो हो टालने का काम कराया। तो शायद इबका उम्मीद है कि पूरा होगा। देखो जी 6 नवंबर तक बता देगा कि सीईटी हो जाएगा, लेकिन जी आदमपुर का उपचुनाव भी आ गया और पंचायत चुनाव भी है। तो क्या लगे जी आपने कहीं ना कहीं प्रभावित हो उसका भी सीईटी? देखो चेयरमैन साहब का बयान अभी 2-3 दिन पहले आया था। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनसे बात करी थी, तो उनका कहना ये था कि भाई सीईटी जो है, सीईटी के ऊपर आदमपुर उपचुनाव का और पंचायत चुनाव का किमें फर्क कौन पड़ता। बाकी भाई ये तो आंधाली बात से आप ही मैं लेगी जदे नुमाइना होगा। क्योंकि जी कई बार आलिया जी विश्वास नहीं रहे बच्चों ने, और जो लगातार जी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो भी मतलब इसका सिलेबस था वो सारा रिपीट कर लिया बच्चा ने। तो कहीं ना कहीं जी वो मतलब बोर सी हो गए, वो मतलब जी सा उतारने लग गए जी पढ़ाई तय। तो ये किस तरह से बच्चा ने प्रेरणा दो जी कि वो उनका मतलब वो पढ़ाई की तरफ आकर्षित रहो, मतलब पेपर की तैयारी करते रहो लगातार जब तक सीईटी नहीं होता है। देखो भाई, कम से कम भी यह सरकार है, सब ने बेरा 2024 महीने चुनाव में जाना है। तो 2024 से पहले 50,000 60,000 की एक भर्ती करके जाओगे 100%। क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक लोग बताते हैं कि भाई इससे ये वर्ग नाराज है, फलाना वर्ग नाराज है, देख रहा बहुत सारे आप बयानबाजी देखोगे नेताओं की। उनकी बात ना पे मानना, तो भी आम जनता के अंदर देखा तो इनके पास में सबसे बेस्ट जो अपने आप को सेफ जोन में खेलने का मुद्दा है वो नौकरियां का है। मनोहर लाल खट्टर के पास में गड़बड़ियाँ हुई है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर की नीयत के ऊपर शायद को बंदा सवाल उठाओ कि इस बंदे की नीयत कम से कम ठीक है। तो और कोई भी चारा नहीं इनके पास में। 50,000 वैकेंसी आऊँगी, 100% आओगी। आज नहीं तो कल इन्हें देनी पड़ेगी। हो सके सरकार, देखो कोई भी सरकार हो, वो हर कोई आदमी के चाव है कि उस चीज़ का राजनीतिक लाभ लिया जाओ। उसका ये राजनीतिक लाभ लेने खातर भाई आगे भी मान लिया 2024 तक करवा ले। लेकिन अब यूँ लगा लो 22 का तो एंड चल रहा है, सिर्फ 2 साल बचे हैं। 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाओगी, सारा मामला अगले 1.5 साल के अंदर सारा का सारा हो जाएगा। लेकिन मैं मानूँ भाई, बेरोजगारी ना बहुत बूढ़ी चीज़ है, कसूती चीज़ है। इससे बड़ी चीज़ कुछ भी को नहीं। वह सताव है, एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाओ। एक एक दिन के पल काटना बेरोजगारी में। क्यों घर क्या ना दुश्मन दिखने लायक जैसे वो रिश्तेदार आंदा है, इसमें रिश्तेदार आंदा है, पूछा के कर है ना तेरे पर को नहीं हुआ है, वो बाहर के अड़ोसी पड़ोसी सबका दुश्मन बनने लायक जो। और वही बंदा जो थोड़ा तप के 1.5 साल के अंदर जमा सूत्री तैयारी बिठा के वह थोड़े ताने सहन करके है, वो बंदा नौकरी लायक जाएगा। फिर देखियो पूछने एक तो नू बड़क बना दे, ड्यूटी कड़ा है, ये तो दिखा करता है, ये तो छोरा पढ़िया करता, मतलब उल्टे लोग उसे कहने लग जाएंगे। तो यह दुनिया दुरंगी है, इसकी तरफ न ध्यान दे के भाई मैं तो न कहूँगा जे तमने सिर के ऊपर छत्थर खाना में सिर्फ दाल रोटी मिलने लग रही है। तो अगले 1.5 साल और ये इंतज़ाम रखियो। 1.5 साल के बाद उससे पहले जो सारा काम निपट ले होगा। बस इतना संघर्ष की जरूरत है, इसमें डटा रहेगा जो बंदा वो बिल्कुल तिर जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बड़का फोन आओ जी मैं प्राइवेट नौकरी कर लूँ। मैंने हज़ारों बालक है उनको रोक के रखा, भाई एक बार मेरे कहने से पेपर दे के देख ले। क्योंकि प्राइवेट नौकरी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य तो क्यों है को नहीं, जी करेगा जे कर लेगा तो 40 की उम्र में पैजेगी, 45 में पैजेगी। लेकिन शायद यो मौका है ना हाथ से चूक ना जाए। तो इसलिए बड़का ना मैं बार बार कहूँ भाई, एक बार प्राइवेट की तरफ आप मूव ना करें, जब तक सीईटी का वेट करें। वेट होने के बाद में, पेपर होने के बाद में फिर आप आपका स्कोर के हिसाब से देख लियो।
देखो जी, सिलेबस के अनुसार बात करें, जो सिलेबस आना वो आप किस तरह से आप तैयारी करें जी फिलहाल? सिलेबस की तो देखो इनने अब की बार तो थोड़ा बहुत डिफाइन कराया है। पहले तो कुछ नहीं था, उठ पटंग दिया करते, कड़ा का केट है दे देते, कोई तसल्ली को नहीं हुआ करती। इब कड़ा थोड़ा एनटीए बेस्ड ये कवर है, लेकिन उसका भी खास टॉपिक नहीं दे रखे। जैसे राजस्थान में 1998 में तो पेपर होने लग रहे हैं, तो राजस्थान में क्या दे रखा है, एक एक टॉपिक में 1857 की क्रांति मतलब प्रश्न आओगे कौन हुआ है, हर भाई आधुनिक भारत में आओगे, उसमें एक एक टॉपिक दे रखा है। वो चीज़ तो अपना भी कौन करी है, सब्जेक्ट दे रखे है। देखो कोशिश यह रहा जो उन सब्जेक्ट के जो टॉपिक दे रखे, जो चैप्टर दे रखे हैं, वो सारे के सारे लीस वेब के माध्यम से कवर करावा। इसके अलावा जीके प्रवीण उड़ान यूट्यूब चैनल के ऊपर हर रोज़ शाम 8 बजे मैं भी निःशुल्क बच्चों से किसी प्रकार की उसकी कोई फीस नहीं, हर रोज़ पढ़ाने का काम करता हूँ। जैसा मेरे से हुआ है वैसा करूँ। और सर देखा जी, आप जब पढ़ाओ जी साथ में जी डायलॉग के बोलो जी, आप जी इस तरह जी मतलब बच्चे भी हंसे हैं, तो उसका क्या कारण रहा जी डायलॉग का बीच में? देखो आज का टाइम पर ना आपने देखा होगा, ये टिकटॉक ना आने के बाद में ना थिंकिंग बदल दी सब क्या की। आदमी के पास टाइम नहीं है, वो 30 सेकंड की रील आओगी नहीं, उसमें भी बोर होगा नहीं, 30 सेकंड भी पूरी कौन देखा, उसने आगे ना सरका देगा। तो बोर उस चीज़ से बचन खातर के ताकि बंदे ने किसी ने थोड़ा सा उबासी आने लग जाए, बोर हो जाए, तो उसने उबारन खातर बीच में को शायरो शायरी होगी, को चुटकुला, को ऐसी को हास्य व्यंग को बात याद आ गई। तो वो सारी चीज़ें आज के टाइम पर एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ है। बहुत सारे लोग गाड़ बकन कमेंट कराए तो हाँ मेरे शायर सुनाओ, मेरे चुटकुले सुनाओ है, लेकिन वो मेरा कंटेंट कौन देखते, उन चीज़ें ना बालका के जो व्यू है, रिव्यू है, वो कौन देखते। हरियाणा पुलिस का फीमेल कांस्टेबल का पेपर हुआ था पीछे, 3 शिफ्टा पेपर हुआ था 6 का, 18 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। 18 मतलब 17 क्वेश्चन मेरी 2 वीडियो में आ रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर फ्री करवा रखे। 18 मतलब 17 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रूफ चाहिए तो प्रूफ दे दूंगा। एक क्वेश्चन तो पढ़ा दे मतलब अगला दिन पेपर, उससे पहले दिन क्लास है, उसका गोलदारा लेके महा मेरा यूजी सा जी करा कदे प्रश्न आया जे तड़कन वो नुकन वो प्रश्न भी करंट अफेयर का आ गया था। ग्रेन एटीएम वाला था, बहुत सारे लोगों ने देखे, मैंने डाल भी रखा यूट्यूब के ऊपर। तो वो लोगों की थिंकिंग अपने अपनी, मैं मेरा काम ईमानदारी से करूँ बस, और वो मैं करता रहूँगा। जैसा मेरा तरीका शैली है उसने मैं छोड़ू को नहीं। बहुत सारे तो हरियाणवी पर भी तराज है, हरियाणवी ना बोलिया कर, तो हमारी माँ बोली है या नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। मतलब जी बोर नहीं हुआ जिस तरह मतलब बच्चों का मन लगा रहा पढ़ाई में? बिल्कुल। तो प्रवीण सर थे हमारे साथ, जो सीटी का एग्ज़ाम होने वाला, प्रवीण सर ने देखो बता, जो बच्चे उदास हो गए हैं कि सीटी का पेपर नहीं आ रहा, मैं कुछ और काम कर लूँ, कि 1.5 साल पड़ी है, अगर इस माह मेहनत कर लोगे तो सरकारी नौकरी आपकी कन्फर्म हो जाएगी। क्योंकि देखो चुनाव से पहले ये सभी की सभी जो भर्ती करानी है। तो साथियों जितने भी बच्चे देख रहे इस वीडियो ने, आप लगातार मेहनत करो। देखो आपने बहुत मेहनत करी है और कुछ समय रह गया, अगर इस टाइम और आप मेहनत कर लोगे तो देखो कामयाब हो जाओगे। अगर अब जी उतारोगे देखो कुछ नहीं है, क्योंकि जो आपने पहले मेहनत किया कहीं ना कहीं देखो उस पर पानी फिर जाएगा। तो आप लगन है। और प्रवीण सर जो अभी भी क्लास ले रहे हैं बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे प्रवीण उड़ान सर चैनल है अपना, जीके भाई प्रवीण उड़ान के नाम से चैनल है। और भी है जो लिसो ऐप एक प्रवीण सर की, जो पूरा सिलेबस पर दे रखा है, जो सिलेबस की अकॉर्डिंग है, जो सीटी का सिलेबस है जो उसमें आना है सारा उसमें दे रखा है। तो साथियों इस वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्रवीण सर ने बताया कि चेयरमैन साहब से बात हुई है, मतलब संभावना है कि नवंबर में पेपर हो सकता है, क्योंकि उपचुनाव और पंचायत चुनाव कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो साथियों आपने मन लगा कर पढ़ना है, मेहनत करनी है, और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।